गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। देख लेते हैं आज के हमारे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसको आप लोग देखते रहें और ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और स्टेट इत्यादि में ये आपके लिए कारगर साबित होगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि हमारा पहला क्वेश्चन आज का कौन सा बना हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया है। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया है, तो ये आपको बताना है। तो आप बताएं इसमें। तो ये 2 सितंबर हो जाएगा या 3 सितंबर है या फिर इसमें 5 सितंबर हो जाएगा या फिर इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, या फिर ऑप्शन है या ऑप्शन हमारा हो जाएगा 7 सितंबर। तो इसमें से किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है डे ये। तो देख लेते हैं इसकी थीम क्या है। स्वच्छ वायु स्वच्छ ग्रह इसकी थीम हो जाती है। स्वच्छ वायु स्वच्छ ग्रह इसकी थीम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तो देख लेते हैं, हाल ही में अमेजॉन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में अमेजॉन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान हो जाएगा या फिर गुजरात है या फिर इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, जिसमें अमेजॉन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ में समझौता किया हुआ है। तो किस राज्य के साथ में समझौता किया है अमेजॉन ने। तो अमेजॉन ने किया है गुजरात राज्य के साथ में समझौता किया है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो देख लेते हैं, गुजरात में किसान सूर्योदय योजना चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये भी गुजरात में किया गया है। फिर है सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है अभियान। और यह दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सल्वेंचर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, ये भी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा गुजरात में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश की विनिर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है। तो किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें अमेरिका है या फिर रूस है या फिर इसमें कनाडा है या फिर पोलैंड है। तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है। तो ये बनाया है किसने, तो ये बनाया हुआ है हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा पोलैंड। पोलैंड देश ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनवाया है अपने यहाँ पर। ठीक है, अपने यहाँ पोलैंड ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया हुआ है। तो इसमें लद्दाख है या फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा या फिर मणिपुर है या फिर महाराष्ट्र। तो इसमें किस राज्य सरकार ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा। किसने, मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में लाई हरोबा त्यौहार और संगाई महोत्सव ये सब मणिपुर के हो जाते हैं। फिर क्या है मणिपुर, तो भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपाक सेकमई, ठीक है, नोंगपाक सेकमई ये मणिपुर में है। ये भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित हुआ है। फिर क्या है लोकटक झील, ये भी मणिपुर में है। केबुल लामजाओ सिरोही नेशनल पार्क, ये कहाँ के हैं, ये मणिपुर के नेशनल पार्क हो जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला देख लेते हैं। तो अगला इसके बारे में देखते हैं मणिपुर के। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला थी। आपको यह दूसरा बना हुआ है, आपको हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे। फिर क्या है मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह हैं। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1, विधानसभा में 60 सीटें यहाँ पर हैं। और राष्ट्रीय उद्यान यह कहा है केबुल लामजाओ यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व
तो देख लेते हैं किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ है। तो किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ है। तो देख लेते हैं ये फ्रांस के थे या फिर ब्राज़ील के थे या फिर इंडोनेशिया के थे या फिर ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ये फुटबॉलर जो हैं जीन पियरे एडम्स, इनका निधन हुआ है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के रहने वाले जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ है। ये 43 साल कोमा में रहे हैं। ठीक है, 43 साल ये कोमा में रहे हैं। एक मैच के दौरान इनके सर पर चोट लगने के कारण ये 43 साल कोमा में रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। देख लेते हैं, तो ये इनका फाइल फ़ोटो। कौन है? जीन पियरे एडम्स। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी। यहाँ की करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन। ठीक है, एमेनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं फ्रांस के। अगला क्वेश्चन है 7 सितंबर 2021 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 7 सितंबर 2021 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये फ्रांस का, जर्मनी का या ब्राज़ील का या फिर इंडोनेशिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है? 7 सितंबर 2021 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील देश का 7 सितंबर 2021 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1822 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था कौन? तो ब्राज़ील 1822 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एंजेलिना जोली हैं या फिर किमी रैकनन हैं या फिर SL त्रिपाठी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है SL त्रिपाठी को। SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना 1938 में हुई थी और जो है इसका हेड ऑफिस चेन्नई, कहाँ है? चेन्नई है। और इसके CEO हैं श्री गिरीश राधाकृष्णन। ठीक है, इसके CEO हो जाते हैं श्री गिरीश राधाकृष्णन जी, इसके CEO हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के सबसे तेज गेंदबाज शॉन टैट को पांडुचेरी के गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है? तो किस देश के सबसे तेज गेंदबाज शॉन टैट को पांडुचेरी के गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पोलैंड के हैं, ये फ्रांस के हैं या ब्राज़ील के हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये किस देश के गेंदबाज हैं? शॉन टैट। तो शॉन टैट जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज हो जाते हैं। इन्हें पांडुचेरी के गेंदबाजी कोच में को नियुक्त किया गया है। तो ये हैं, ये कौन है? तो यही हैं शॉन टैट। ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हो जाते हैं। इन्हें पांडुचेरी ने अपने यहाँ पर कोच के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इक्विटास बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में इक्विटास बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इक्विटास बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये स्मृति मंथाना हैं, रानी रामपाल हैं या फिर एंजेलिना जोली हैं या फिर AB दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा AB दोनों। स्मृति मंथाना और रानी रामपाल को इक्विटास बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। किसे? तो ये स्मृति मंथाना और रानी रामपाल हो जाती हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, ये है स्मृति मंथाना और ये है रानी रामपाल। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? अच्छा, इक्विटास बैंक। तो इक्विटास बैंक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 2016 में हुई। इसका हेड ऑफिस हो जाता है चेन्नई और इसके CMD और CEO हो जाते हैं वासुदेवन। ठीक है, वासुदेवन इसके CEO हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अन्य बैंकों के बारे में देखते हैं। तो अन्य बैंक के देख लेते हैं, जैसे स्टेट बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी हैं, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र हो जाता है। अगला है ICI बैंक। तो इसकी जो है स्थापना 5 जनवरी 1994, मुख्यालय बड़ौदा गुजरात और ये पंजीकृत है कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में इसका बना हुआ है। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। MD एंड CEO संदीप बख्शी जी हो जाते हैं। एशियाई विकास बैंक, ये 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस है और ये इसके सदस्य देश हैं 68 देश इसके सदस्य देश हैं और इसके अध्यक्ष हैं मासुगु असाका इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा में है। संस्थापक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय हैं और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में हुई थी। इस कहाँ? 20 जुलाई 1908 में हुई थी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है जनरल वांग हैजियांग को किस देश का नया सेना कमांडर नियुक्त किया गया है? तो जनरल वांग हैजियांग को
किस देश का नया सेना कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया का, या फिर उत्तर कोरिया का, या फिर चीन है, या फिर अमेरिका। तो जनरल वांग हेजियांग को किस देश का नया सेना कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है चीन। चीन के जनरल वांग हेजियांग को नया सेना कमांडर नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं, चीन ने साइनोफार्म वैक्सीन बनाई हुई है। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये चीन है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन ने अभी किया हुआ है। फिर क्या है? बायडू नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हैं जनरल वांग हेजियांग, इन्हें ही चीन की सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित होगा। तो देख लेते हैं, ये है डुगोंग मैमल्स, ठीक है, डुगोंग मैमल्स ये है। तो इसी का संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित होगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये इसे समुद्र की गाय भी कहा जाता है। इसकी संख्या 200 से 250 मानी जाती है। इसमें से 150 जो संख्या है वो तमिलनाडु में ही अवस्थित है, इसीलिए तमिलनाडु में इसका संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। देख लेते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्य राज्यपाल यहाँ के बनवारीलाल पुरोहित हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान तो मन्नार की खाड़ी, गुइंडी, अनामलाई और मधुमलाई मुर्खीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक सबसे ऊपर रहा है? तो हाल ही में सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक सबसे ऊपर रहा है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर HDFC बैंक हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर आ गया है। तो देख लेते हैं बड़ौदा। तो बड़ौदा के मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा में है। संस्थापक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। स्थापना 20 जुलाई 1908 बड़ोदरा में। मालिक इसकी भारत सरकार जो है 71.60% हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखें कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये ITI रुड़की द्वारा, या IIT मद्रास द्वारा, या IIT कानपुर द्वारा, या IIT हैदराबाद द्वारा। तो ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये आपको बताना है। तो ये स्थापित हुआ है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के द्वारा भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन स्थापित हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है अमेरिका, या फिर मिस्र, या फिर अल सल्वाडोर, या फिर मोरक्को। तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने का पहला देश बना है? तो ये बन गया है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है ये अपने यहाँ पर बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, या फिर जम्मू कश्मीर है, या फिर दिल्ली है। तो इसमें से कौन सा राज्य सरकार है जिसने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। दिल्ली के राज्य सरकार के द्वारा किसने शुरू किया है? तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं मनोज सिसोदिया, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार किस राज्य के आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को किस राज्य के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में, या फिर कर्नाटक राज्य में, या फिर मध्य प्रदेश राज्य में, या फिर
छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये कहाँ पर इन्हें किया गया है? तो CBI जो SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हो जाते हैं, इन्हें किस राज्य का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश राज्य का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है रजनीश कुमार जी को। तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन 7 से 8 सितंबर 2021 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन 7 से 8 सितंबर 2021 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, या फिर रूस में, या फिर अमेरिका में। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें भारत की तरफ से संसद के अध्यक्ष ओम बिरला पहुँचेंगे। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से ओम बिरला पहुँचे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है क्या है? एंजेलिना जोली के द्वारा, या फिर बी संघवी के द्वारा, या फिर तमन्ना भाटिया के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? बैक द रूट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तमन्ना भाटिया के द्वारा। किसके द्वारा? तमन्ना भाटिया के द्वारा बैक टू रूट्स नामक पुस्तक लिखी गई है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो तमन्ना भाटिया और इन्होंने सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल कोच ल्यूक कोहंतिहो को के साथ में इसे मतलब लिखा है। ठीक है, इसके साथ में क्या है? तो ल्यूक कोहंते के साथ में इसे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में, या फिर चंडीगढ़ में, या फिर पंजाब राज्य में, या फिर राजस्थान राज्य में। तो कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। आप थोड़ा इसमें गलत हो गया है, तो ऑप्शन इसमें ए हो गया है, पर इसमें ऑप्शन हमारा सही है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही इसमें है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन किया गया है। और पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ उद्घाटन हुआ था? तो वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, भारत का पहला एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ था, और ये सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर है, ये चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 16वें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? शैलेंद्र सिंह को, या फिर किया गया है विजय कुमार को, या फिर किया गया है पवन कुमार को, या फिर किया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? 16वें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? शैलेंद्र कुमार सिंह को। ठीक है, शैलेंद्र सिंह को 16वें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सबसे तेज 24वें टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में सबसे तेज 24वें टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कपिल देव, या फिर जसप्रीत बुमराह, या फिर विराट कोहली, या फिर उमेश यादव। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 24वें टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। देख लेते हैं ये सबसे पहले किसके पास रिकॉर्ड था? तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। कपिल देव का रिकॉर्ड था 24 टेस्ट में 100 विकेट। ठीक है, यानी 25 टेस्ट में 100 विकेट इनका रिकॉर्ड था। अब इसे किसने तोड़ दिया है? तो ये तोड़ दिया है खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। तो आप लोगों को इस सेशन देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये सेशन हमारा अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।